सदा सुख की आकांक्षा करता है, सदा सुख चाहिए, लेकिन पाता है सदा सदा दुख। ऐसा लगता है कि हर जगह दुख के दरवाजे पर सुख लिखा है। सुख देखा कि मन प्रवेश कर जाता है उसके अंदर, और अंदर गया कि भीतर दुख पाता है। और ऐसा लगता है कि हर दुख के दरवाजे पर जैसे सुख लिखा है, ऐसे ही हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा है। एक सुंदर कहानी है जिब्रान की। जिब्रान की एक बड़ी प्रीतिकारक कहानी है कि संसार के जन्म के समय परमात्मा ने जब सब बनाया सृष्टि, तब उसने एक सौंदर्य की देवी भी बनाई और एक कुरूपता की देवी बनाई। दो बनाई, एक सौंदर्य की देवी और कुरूपता की देवी, और उन दोनों को पृथ्वी पर भेजा। मार्ग लंबा है आकाश से पृथ्वी तक आने का, तो उन प्रयास में उनके कपड़े खराब हो गए धूल मिट्टी से। लंबी यात्रा थी, तो दोनों एक झील के किनारे उतरे आकाश से। स्नान करने के लिए झील में उतर गए कपड़े निकाल के। दोनों ने कपड़े बाहर रख दिए झील के किनारे। वहां कोई भी ना था आसपास, मॉर्निंग का समय था। दोनों ने स्नान किया तो सौंदर्य की देवी तैरते हुए दूर तक निकल गई। उसी क्षण कुरूपता की देवी बाहर निकली है और उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहन लिए और भाग के खड़ी हो गई, निकल गई, भाग गई। जब सौंदर्य की देवी पीछे आकर लौट के देखा, बाहर आई, तो वह हैरान हो गई कि मेरे कपड़े तो नहीं है, कपड़े तो चोरी हो गए। सुबह हुई तो गांव के लोग आसपास आने लगे, चहल कदम शुरू हो गई। तो क्या करे, आप मजबूरी में उस सौंदर्य की देवी ने कुरूपता की देवी के वस्त्र पहन लिए। क्या करना, आप कपड़े तो पहनना पड़ेगा। तब जिब्रान ने कहा है, तब से सौंदर्य की देवी कुरूपता की देवी के वस्त्र पहन के घूम रही है और कुरूपता की देवी सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहनकर घूम रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। दुख सुख के वस्त्र पहन के घूम रहा है, असत्य सत्य के वस्त्र पहनकर घूम रहा है, और मन वहीं धोखा खा जाता है। वस्त्रों के भीतर विपरीत है। तो संयम का अर्थ है पहले तो तुम्हें दुख मालूम पड़ेगा। संयम का अर्थ है पहले तो तुम्हें बड़ी कठिनाइयां मालूम पड़ेगी। कैसी कठिनाइयां? सुबह 5 बजे उठना चाहो, देखना कितनी कठिनाइयां हो जाती है ना। 5 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, सारा शरीर बगावत करता है, सारा मन इनकार करता है, नहीं आप उठना नहीं, कल से देखेंगे भाई। जल्दी क्या है, आज नहीं तो कल से करेंगे। बहुत सर्दी है, आज आराम से मस्त सो लेते। सोने से कुछ मिलता भी नहीं, और सोना कितना ही सुखद हो, मन समझा लेता है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और वह दिन कभी आता नहीं। आखिर में मौत आती है। क्यों पैदा हुए मालूम नहीं, क्यों मर रहे मालूम नहीं, फिर और एक नया जन्म। ऐसे कितने जन्म तुमने गवा दिए हैं। इसलिए उठो मेरे भाई,